जैसा कि हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम लोग 10 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब वर्ड देखे थे। तो आज हम दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आज ये हम लोग देखते हैं आज के अपने वर्ड को। तो आज का पहला वर्ड है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक। आज का पहला वर्ड है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मतलब जो गलती नहीं करता हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम वन वर्ड में बोलेंगे इनफेलिबल, मतलब होता है अपतनशील। तो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, इसको वन वर्ड में बोलते हैं इनफेलिबल, मतलब अपतनशील। दूसरा वर्ड टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी, किसी पर्सन का बॉडी का कोई हिस्सा काटना, उसको क्या बोलते हैं? टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी, इसको बोलते हैं हम एम्पुटेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है अंग काटना। तो टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी, इसको हम बोलेंगे एम्पुटेंट, अंग काटना। चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अ वायलेंट स्टॉर्म, मतलब कोई भी आंधी जो चलता है वो जब हिंसक रूप ले ले, विनाशकारी हो जाए, बहुत ही मतलब तूफान का रूप ले लेता है, उसको हम बोलते हैं वन वर्ड में कैंपसेट, मतलब उसको तूफान बोलते हैं। जब कोई भी जो आंधी चलता है और वो विनाशकारी रूप ले ले, बहुत ही जानलेवा हो जाए, उसको हम बोलते हैं टेम्पसेट, जिससे बहुत भारी नुकसान होता है। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, मतलब वह व्यक्ति जो असल में वैसा है नहीं लेकिन होने का दावा करता है, होने का दिखावा करता है, होने का बहाना करता है, झूठ बोलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्पोस्टर वन वर्ड में, या फिर हाइपोक्राइट, उसको ढोंगी बोला जाता है। तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो असल में है नहीं लेकिन होने का दिखावा कर रहा है, तो उसको हम वन वर्ड में बोलते हैं हम लोग इम्पोस्टर या फिर हाइपोक्राइट, इसको हिंदी में ढोंगी कहा जाता है। हम देखते हैं इसका अगला वर्ड। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, किसी काम को आगे बढ़ने से रोकना, उसमें रुकावट डालना, उसमें विघ्न डालना, उस तरह की स्थिति को क्या बोलते हैं? बोटल नेक। उस तरह की स्थिति को हम लोग बोलते हैं बोटल नेक, जिसे हिंदी में बाधा कहा जाता है। अगला वर्ड है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। तो जैसे कि कोई घटनाक्रम है, कोई वस्तु जिस तरह से प्राप्त होता है, वो कोई घटना कब घटित हुआ, इन सभी का जो अरेंजमेंट होता है सबका, कि एक ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो और इसका हिंदी होता है कार्यक्रम अनुसार, कार्यक्रमानुसार, जो कार्य मतलब किस क्रम में हुआ, कैसे कैसे घटित हुआ, उस सभी को जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल इवेंट। तो अगला वर्ड है एनीथिंग अकरिंग एट नाइट। एनीथिंग अकरिंग एट नाइट, जो कुछ भी जो रात को घटित होता है उसको बोलते हैं नॉकटर्नल, उसको बोलते हैं रात्रि संबंधी। उसको वन वर्ड में हम लोग बोलेंगे नॉकटर्नल, रात्रि संबंधी। तो अगला वर्ड है स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स। तो किसी भी धार्मिक और धार्मिक विचारधारा से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको वन वर्ड में बोला जाता है थियोलॉजी, इसको हिंदी में कहा जाता है धर्मशास्त्र। तो इसको हम देखेंगे द स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स, मतलब धार्मिक जो अध्ययन हुआ, धार्मिक विचारों से रिलेटेड उस सारे अध्ययन को हम लोग बोलते हैं थियोलॉजी। हम लोग का अगला वर्ड हुआ है वन हु स्टेज अब्सेंट विदाउट परमिशन, मतलब जो बिना परमिशन का कहीं अब्सेंट करता है, किसी कार्य में, किसी स्कूल में, या फिर कहीं भी बिना परमिशन का जब कोई अब्सेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, या फिर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको हम बोलते हैं बंक करना,
तो वही होता है बिना अनुमति लिए अनुपस्थित हो जाना, उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड। मतलब सरकार का वह रूप जिसमें सारे धर्म को एक समान एक नज़रिए से देखा जाए। उस सरकार को बोला जाता है सेकुलर, मतलब धर्मनिरपेक्ष उसको बोला जाता है। तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर, वन वर्ड में। तो आज का दोस्त कैसा लगा आज का वर्ड, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।